खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं खुदावन का खादम होने के नाते इस वक्त आपको खुदा की हुजूरी में वेलकम करता हूँ। और इस वक्त जब हम खुदा के कलाम के सामने हैं, मेरी आपसे ये गुजारिश है, आज के इस कलाम को, इस वचन को सुनने से पहले आइए हम अपने सर झुकाएंगे, कुछ वक्त हम खुदावन के सामने जाएंगे ताकि उसकी रूह हमारी मदद और सहायता करे आज के वचन को सीखने के लिए। आई कदूस रब्बुल अफ़ाज, आसमान और जमीन के मालिक है परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तुझे ऊंचा करता हूँ ऐ जाहो जलाल के मालिक। आज के इस वचन के वसीले से जो तू हम सबको देने जा रहा है, मैं दुआ करता हूँ आज का कलाम हमें छुड़ाए, हमें बचाए, हमें ऊंचा करे आई खुदावन। और जितने भी इस वक्त मेरे साथ आई खुदा यहाँ पर और इस वीडियो के वसीले से मौजूद है तेरे कलाम को सुनने के लिए, मैं उन सबों को रूह में छूता हूँ और यह दुआ करता हूँ हिकमत दे, दानाई बख्श दे और हेवनली विजडम अता कर, ताकि आज के वचन की गहराई को और आज के वचन की सारी ब्लेसिंग्स को हम ना सिर्फ समझ पाए बल्कि उन्हें रिसीव कर पाए। तेरा शुक्र हो, तारीफ हो मेरे खुदावन। और आज हमारी अपने रूह के वसीले से मदद फरमा, यीशु के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने आज फिर से मुझे और आपको ये मौका अता किया है ताकि हम उसके मुकद्दस कलाम के सामने आए और बाबरकत जीवन को ले पाए। हम उसके कलाम के वसीले से, याद रखिए, अपनी गवाहियों को, अपने चमत्कारों को और अपनी लाइफ के हर पहलू के अंदर उजाले को और रोशनी को ले सकते हैं। और जितने लोग बाइबल के साथ जुड़े रहते हैं, मेरा ये यकीन है, ईमान है कि वो यकीनन बाइबल मुकद्दस की गवाहियों को, बाइबल मुकद्दस की उस ग्रेस को और खुदा की उस कुदरत को यकीनन इंजॉय करते हैं। और आज याद रखिए, एक बड़ा स्पेशल टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 3 लेवल्स ऑफ जजमेंट ऑफ गॉड। आज का मैंने कहा ये हमारा टॉपिक है जिस पर हम बाइबल मुकद्दस में से बातें सीखेंगे, 3 लेवल्स ऑफ जजमेंट ऑफ गॉड। तो इस टॉपिक पर याद रखिए हम आज बाइबल मुकद्दस में से बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जजमेंट ऑफ गॉड के 3 लेवल्स हैं, 3 उसके मयार हैं। और वो इनकी रोशनी में हर एक ईमानदार का और हर एक पापी का वो न्याय करता है, वो अदल करता है, उनको वो जज करता है। और खुदा की इस जजमेंट के बारे में एक बात हमें बड़े ध्यान से सीखनी है और समझनी है, वो ये है कि हर एक जजमेंट का लेवल पिछले जजमेंट के लेवल से ज्यादा सख्त है। क्योंकि जब हम 3 लेवल्स की बात करते हैं तो एक लेवल को जब हम जानते हैं तो खुदा जब दूसरे लेवल पे लेके जाता है तो दूसरा लेवल पहले लेवल से ज्यादा सख्त है। इसका मतलब है पहली अदालत, पहला न्याय, हम इस पर अपने आप को जज कर पाए तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा हमें जज करने के लिए, हमारा न्याय करने के लिए जब हमें दूसरे लेवल के साथ परखे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो ज्यादा सख्त है। हर एक इंसान के साथ खुदा अपने इन्हीं 3 तरीकों को इस्तेमाल करता है। चाहे वो पास्टर है, मैंने कहा, चाहे वो चर्च का एक विश्वासी है, वो किसी भी शोबे से, वो किसी भी लेवल से, वो किसी भी कौम से तल्लक रखता है, खुदा इन 3 लेवल्स को उनको जज करने के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब लोगों को ये 3 लेवल्स की समझ आ जाए तो बतेरे ऐसे लोग हैं जो बड़े मोहतात होकर, बड़े केयरफुल होकर अपनी फिजिकल और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में चलते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में इन 3 लेवल्स को समझने और जानने के बावजूद भी लापरवाही में, गफलत में जीते हैं और इसके सबब से वो फिर अपनी लाइफ में बड़ा नुकसान उठाते हैं। वो नुकसान चाहे फाइनेंशियली हो, फैमिली एतबार से हो, उनके कैरियर के एतबार से हो, वो किसी भी एतबार से क्यों ना हो, लेकिन उसका बड़ा नुकसान होने का रीजन ये है
कि जो चीजें हम जानबूझ के करते हैं, जिन चीजों का हमें इल्म हो जाता है और हम फिर भी उनको करते हैं, तो फिर हम उन चीजों को जानबूझ कर करने वाले हैं, क्योंकि गलती वो है जिसका पता ना हो। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा वो लोग जो इन तरीकों को जानते और समझते होते भी वो फिर भी पाप में जीते हैं, तो मैंने कहा उनके लिए ज्यादा नुकसान उठाने का अंदेशा है। एक बात है कि हम जानते हैं कि खुदा न्याय करने वाला है, खुदा अदल करने वाला है, खुदा, हम ऐसे खुदा को मानते हैं, हम ऐसे खुदा को जानते हैं जो खुदा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जज करने वाला, परखने वाला, न्याय करने वाला खुदा है। इसलिए जब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो डीप बाइबल स्टडी हमें यह बताती है कि खुदा हर एक इंसान को परखने के लिए, उन्हें तोलने के लिए, उन्हें जांचने के लिए अपने, मैंने कहा, इन 3 लेवल्स को इस्तेमाल करता है, इन 3 तरीकों को, इन 3 मयारों को इस्तेमाल करता है। अब याद रखो, जब हम इन बातों को जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे 3 लेवल्स हैं जिनमें मुझे परखा जाएगा, आपको परखा जाएगा और भी दुनिया के तमाम इंसानों को इन्हीं 3 लेवल्स की रोशनी में परखा जाएगा। अब सुनिए, पहला जो लेवल है वो ये है एग्जामिनिंग योरसेल्फ। जब हम खुदा की जजमेंट की बात करते हैं तो मैंने कहा जजमेंट ऑफ गॉड वो ये है कि उसकी रोशनी और उसका पहला पहलू जिसमें वो हमें परखता है वो ये है एग्जामिनिंग योरसेल्फ, कि खुदा हमें पहले ये मौका देता है कि हम खुद अपने आप की जांच पड़ताल करें, हम अपने आप को खुद परखें, हम अपने आप की खुद इस्लाह करें। इसलिए पहला तरीका जजमेंट का यह है कि वो हमें हमारे खुद के ज़मीर के हवाले करता है। हमारा ज़मीर, याद रखिए, खुदा की वो अदालत है जिसके वसीले से खुदा हमसे बात करता है, खुदा हमारा न्याय करता है, खुदा हमें परखता है। अब याद रखो, इसलिए जिनका ज़मीर मर जाता है वो निजस से निजस्तर होते जाते हैं, वो पाप में पड़ते और ज्यादा नापाक और ज्यादा वो रुस्वा होते जाते हैं। इसलिए मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम अपने आप को परखने की बात करते हैं या फिर खुदा हमें इस लेवल पे लेके आता है कि तुम्हें सबसे पहले एग्जामिनिंग योरसेल्फ, इसको फॉलो करना है, इसे अपनाना है कि तुम्हें अपने आप को पहले अपने ही ज़मीर की अदालत में, अपने ही ज़मीर के कटहरे में खड़ा करना है। मैं आपको सच बताऊं, जितना हम अपने आप को जानते हैं दूसरा भी कोई नहीं जानता, और खुदा इसीलिए सबसे पहले हमें मौका देता है क्योंकि हम अपने आप को ज्यादा जानते हैं, हम अपने आप को ज्यादा समझते हैं। इसलिए खुदा हमारे ज़मीर से बात करता है, हमारे ज़मीर के कटहरे में हमें खड़ा करता है और हम हमारे लिए इस अदल को, इस जजमेंट के लेवल को ठहराता है ताकि हम पहले खुद अपने आप से बात करें कि मैंने आज कौन सा पाप किया, मेरे से आज कौन सी खता हो गई, मुझसे कौन सी गलती आज हो गई। अब सुनो, हम उर्दू में इसे एहतसाब कहते हैं, हम इसे कहते हैं एहतसाबी का अमल। मतलब इंग्लिश में से आप कहोगे द प्रोसेस ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि हम खुद अपने आप का एहतसाब कर रहे हैं, हम अपने आप को खुद परख रहे हैं, हम अपने आप की खुद जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जब हम जजमेंट ऑफ गॉड की बात करते हैं तो खुदा सबसे पहले हमारी ही अदालत के हवाले हमें करता है। क्यों? इसलिए कि खुदा जानता है कि जितना मैं अपने आप को जानता हूं कोई दूसरा नहीं जानता सिवाय खुदा के, और खुदा ये चाहता है इससे पहले कि वो हमारा अदल करे, वो कहता है कि तुम अपना खुद न्याय करो, खुद अपने आप को परखो। समाज में याद रखो जितने महान लोग
लोग गुजरे, जितने ग्रेट लोग गुजरे, वो रात को सोने से पहले जरूर अपना एहतसाब करते। आज मैंने कहां झूठ बोला, आज मैंने कहां झगड़ा कर दिया, कहां ऐबजोई कर दी, कहां मुझसे पाप हो गया, और वो सोने से पहले जरूर अपना कन्फेस करते, अपने पापों को मांगते और इकरार करते, ताकि कल जब उनके जीवन के अंदर नया दिन शुरू हो तो वो एक नई शुरुआत से, एक नई बिगनिंग से हो उनकी शुरुआत। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ रखे हैं अपने आप को जांचना, एग्जामिनिंग योरसेल्फ। और आज इस वचन के वसीले से, इस टॉपिक के पहले हिस्से के वसीले से मेरा ये यकीन है कि खुदा कईयों से बात करने वाला है, क्योंकि खुदा हमें सबसे पहले ये मौका देना चाहता है कि हम अपने आप को परखें। लेकिन होता इसके उल्टा है, क्योंकि हर आदमी समाज को सुधारने के चक्कर में है, हर आदमी समाज को दुरुस्त करने के चक्कर में है। पर मुझे ये बताइए, समाज कौन है? मैं और आप। पहले हम दूसरों को परखने से पहले वचन के मुताबिक हमें पहले अपने आप को परखना है, अपने आप को सुधारना है, क्योंकि समाज वो नहीं है, समाज हम है। और जब हम लोगों को सुधारने के चक्कर में रहते तो इसका मतलब है हमारा समाज को सुधारना अधूरा है। क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, और ये हम खुद से कर नहीं सकते, लेकिन खुदा फजल देता है, खुदा रहम देता है, और खुदा रहम भी उन्हीं को देता है जो खुदा के हजूर में कुछ करना चाहते हैं, चाहे अपने लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे परिवार के लिए। और खुदा फिर उनके लिए रास्ते खोलता है, खुदा उनकी मदद करता है। इसलिए मैंने कहा, जब हम खुद एहतसाबी का बात करते हैं तो दूसरों का एहतसाब करना बड़ा आसान है। मुश्किल क्या है? अपना एहतसाब करना, अपने आप को परखना, अपनी गलतियों को तस्लीम करना, अपने पापों का कन्फेस करना। ये काम सबको नहीं आता, और वचन हमें इसकी तरफ लेके जाता है कि भाई समाज वो नहीं है, समाज हम है। और हम अपने आप को अगर सुधार पाए तो यकीनन समाज को भी, हम लोगों को भी, अपने माशरे को भी बदल पाएंगे। सब बोलो हालेलुया। इसलिए सब लोग दूसरों की बातें करते हैं, सब लोग दूसरों में नुक्स ढूंढते हैं, सब लोग दूसरों के अंदर गलतियां निकालते हैं। और क्या नहीं मिलता लोगों को आज दुनिया के अंदर? सिर्फ अपनी गलती। हम लोगों की गलती की बात ना करें, और अपनी गलती की, क्योंकि हमारी गलतियां शायद उनसे भी बड़ी हो, हमारे पाप शायद उनसे भी बड़े हो। इसलिए जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर इस पहलू की बात करते हैं, इस पहले पॉइंट की बात करते हैं, एग्जामिनिंग योरसेल्फ, तो खुदा हमें सबसे पहले जजमेंट ऑफ लेवल्स के पहले लेवल पे लेके आता है। और वो पहला लेवल हमारे लिए ठहराता है कि भाई पहले मैं तुम्हें तुम्हारे हवाले करता हूं और देखता हूं तुम अपने आप को कितना सुधारते हो, तुम अपने आप को कितना पकड़ते हो। आज मैं आपको बताऊं, हमें अपनी भावनाओं को पकड़ना है, हमें अपनी गलत सोचों को पकड़ना है, अपने गलत बोलने को पकड़ना है, अपने गलत किरदार को, कैरेक्टर को सुधारना है। और ये लोग नहीं करते, हम खुद करते गए। और हमारे इस अमल में खुदा खुद हमारे साथ बराबर का पार्टनर होता है। वो हमें ग्रेस देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें विजडम देता है, और हम उन चीजों को इस तरह से करते हैं कि जैसे हम अपने आप को स्वर्ग जाने के लिए रेडी कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखो, लोगों के अंदर जो पाया जाता है उससे हमें गुरेज करना है, हमें उससे बच के रहना है। क्योंकि लोगों के अंदर पाया जाता है वो फलाना ऐसा है, वो फलाना ढमकाना ऐसा है, उसके अंदर ये गलती है, उसके अंदर ये पाप है। लोगों के ऐब ढूंढने की बजाय हम अपने आप के ऐब ढूंढे, हम अपनी गलतियों को ढूंढे। इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं तो सुनो, मत्ती की अंजील उसका 7 चैप्टर और उसकी 3 और उसकी 4 वर्ष, हम जब यहां पर पहले लेवल कौन सा है?
जजमेंट ऑफ गॉड, खुदा के अदल का पहला लेवल क्या है? वो है एग्जामिनिंग योरसेल्फ। और इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं मत्ती की अंजील, उसका 3 चैप्टर, उसकी 7 चैप्टर और उसकी 3 से 4 वर्ष को, 7 चैप्टर 3 से 4 वर्ष को। आइए इस वर्ष का हम मुतालिया करेंगे, इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? हम यहां पर देखते हैं 7 चैप्टर की 3 आयत से, तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है, ला तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? ये वर्ष जिसका हमने मुतालिया किया, ये रिलेटेड है एग्जामिनिंग योरसेल्फ से। इसका इतलाक, इसका इस्तेमाल, इसका ताल्लुक एग्जामिनिंग योरसेल्फ से है। और मैं आपको कह रहा हूं कि बाइबल बताती है कि इस दुनिया का हर शख्स, याद रखिए, इस लायक नहीं होता कि वो दूसरे को मलामत कर पाए, वो दूसरे को तंबीह कर पाए। हर शख्स, मैंने कहा, इस दुनिया का खुदा की नजर में और वचन के हिसाब से इस लायक नहीं होता कि वह दूसरे को बता पाए कि तू पापी है, तेरे अंदर गलती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मलामत करना हर बंदे का काम नहीं है। जो लोग खुद इस बात में कसूरवार होते हैं जिसका इल्जाम वो दूसरों पर लगाते हैं, ऐसे लोग खुद अपने लिए एक शर्मिंदगी है, क्योंकि जिस बात का वह दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, खुद उसी बात का वो अपने आप को मुजरिम पाते हैं। और मसीह खुदावन ने यहां पर इसी नुक्ते को वाजिया किया है कि जिन बातों को तू लोगों में ढूंढ रहा है वो तेरी लाइफ में उनसे ज्यादा बड़ी हैं। उनकी लाइफ में तिनकों की शक्ल में है और तेरी लाइफ में वो शतीर के जैसे हैं। उनको देखना तुझे आसान है, पर अपने आप को देखना तुझे बड़ा ही मुश्किल है। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि लोग ऐसे हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या धोखा देते हैं? कि जो पाप में वो खुद है वो दूसरों को उसके बारे में इल्जाम देते हैं। और वचन ये सिखाता है कि ऐसा करने से वो अपने आप को दुगना मुजरिम ठहराते हैं। ऐसे लोगों का किरदार और उनके बोलचाल याद रखिए, और उनका रहन सहन, यकीन जानिए, उनका जीवन भी कभी अफेक्टेड नहीं होता। जो खुद पाप में है और दूसरों को बोलते हैं पाप मत करो, जो खुद झूठ बोलते हैं दूसरों को बोलते हैं झूठ मत करो बोलो। तो बाइबल के हिसाब से ऐसे लोगों का किरदार, रहन सहन और बोलचाल बाइबल के मुताबिक कभी अफेक्टेड नहीं होता। वो समाज को बदल नहीं सकते, वो लोगों को बदल नहीं सकते, क्योंकि लोग हमसे ज्यादा सयाने हैं। याद रखिए, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। जिन चीजों का, याद रखो, जिन चीजों को हम अपने लिए नहीं मानते तो हम उन चीजों को दूसरों से कैसे मनवा सकते हैं? ऐसा हो नहीं सकता। जिन चीजों को मैं नहीं फॉलो करता तो कैसे लोगों को मैं फोर्स कर सकता हूं? हां, अगर मैं उनको बताऊं, पर वो चीजें कभी भी अफेक्टेड नहीं होंगी। अफेक्टेड वही चीजें होंगी जिनको मैं मानता हूं और जिनकी मैं पैरवी करता हूं, जिनको मैं फॉलो करता हूं। और जब वो चीजें लोगों को बताई जाएंगी तो लोग उनको मानने को और उन चीजों पर अमल करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए याद रखो, दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के दिखते हैं। उनकी लाइफ में खुद किसी चीज का वजन नहीं होता, वो बहुत हल्के आपको नजर आएंगे। और मैं इस वचन के हिसाब से, इस वचन को लेके आपसे बात करना चाहता हूं। और ये वचन जो खुदा ने मेरे मन में डाला कि आपसे बात करूं, वो ये है, हम लोगों पर काम करने से ज्यादा अपने ऊपर काम करें। क्योंकि अगर हम ब्लेस होंगे, हम प्रॉस्पर होंगे, हम सक्सेसफुल होंगे, हम यीशु मसीह के नाम से रूहानी एतबार से स्ट्रांग होंगे, हम अकेले फिर स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम कईयों को लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम रूहानी एतबार से वीक हैं, हम विजडम में बिल्कुल मूर्ख हैं, नादान और बेवकूफ हैं, और कैरेक्टर में हम बिल्कुल कमजोर और लूज हैं, तो अगर मैं अच्छा प्रचार भी करूंगा वो लोगों को कभी जीत नहीं पाएगा। वो जीतने वाला प्रचार नहीं होगा, क्योंकि जीतने वाली बातें हमेशा वो होती हैं
जिनको मैं मानता हूं, जिनको मैं फॉलो करता हूं, और जब लोगों के अंदर उन चीजों का प्रचार होगा, लोग उन चीजों को फॉलो करने के लिए जरूर रेडी होंगे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। जो चीजें मैं अपने ऊपर लागू नहीं करता, मैं दूसरों पर भी उन्हें लागू नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि लोग हमसे, मैंने कहा, ज्यादा सियाने हैं, वो ज्यादा चालाक हैं। क्यों चालाक हैं? क्योंकि वो हमारे बोलने में और हमारे किरदार में फर्क समझते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कई बार ये कहा कि जो कुछ ये तुम्हें फक्की फरीसी और यहूदी तुम्हें कहते हैं वो करो, पर जो ये करते हैं वो मत करो। क्योंकि उनका बोलना तो सही था पर उनका करना सही नहीं था। और आज समाज ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है जिनका बोलना तो सही है पर उनका किरदार सही नहीं है, और किरदार सही ना होने की वजह से वो समाज के अंदर अफेक्टेड लाइफ नहीं जी पा रहे। अपने बिजनेस में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने कैरियर में आपको फेल लगेंगे। उसकी वजह वो जान नहीं पा रहे कि उनका बोलना तो सही है पर करना सही नहीं है। क्योंकि जब गोल और फेल में फर्क होगा तो चीजें काम नहीं करेंगी। इसलिए अगर मैं ये चाहता हूं, आप ये चाहते हो, हमारी डिक्लेरेशन में पावर हो, हम ये चाहते हैं हमारे बोलने वाले, हमारे बोले के शब्द खुदा कभी गिरने ना दे और वो 100% काम करे, तो उन लफ्जों को पावर मिलेगी। हमारे करैक्टर से उन चीजों को पावर मिलेगी, हमारे उन चीजों को खुद फॉलो करने से। इसलिए अगर हम नहीं मानते और हम प्रचार करते गए तो सोचो, यहूदियों की हैकलें खाली हो चुकी थी। बाइबल ये बताती है लोगों ने यीशु मसीह के पीछे गली मोहल्लों में वो प्रचार सुनना पसंद किया। लोगों ने बाहर आकर, लोगों ने, मैं कहता हूं, मैदानों के अंदर बैठकर यीशु के साथ क्रूसेड्स करने, सेमिनार अटेंड करने वो पसंद किए। और सेम रसूलों के साथ, चेलों के साथ भी ऐसा ही था। और यहूदी घबरा गए कि ये वो लोग हैं जिनके सबब से हैकलें, खुदा के घर खाली हो गए। पर उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि जो अब उनके बीच में प्रचार कर रहे हैं वो ना सिर्फ प्रचार करने वाले हैं बल्कि खुद उन चीजों को फॉलो करने वाले हैं। और आपका प्रचार, मैं कहता हूं, आपका बिजनेस करना, आपका, मैं कहता हूं, कहीं भी काम करना आपको फल तभी देगा जब आप खुद सच्चाई को फॉलो करेंगे। आप, मैं कहता हूं, अच्छी चीजों को मानने वाले होंगे। सब बोलिए हालेलुया। इसलिए मैंने कहा लोग हमसे ज्यादा सियाने हैं क्योंकि जिन चीजों को वो हमें फॉलो करते नहीं देखते, सिर्फ प्रचार करते देखते हैं, वो कभी भी राजी नहीं होंगे कि आइए हम भी इन चीजों को मानते हैं। क्योंकि हमारा किरदार उन चीजों की नफी करता है, उन चीजों के अगेंस्ट है हमारा किरदार। इस आयत मुकद्दसा के अंदर मैंने कहा दूसरों पर इल्जाम लगाने वालों को सख्ती से झिड़का गया है, इसलिए कि ऐसा शख्स छोटी छोटी गलतियां अपने भाइयों में ढूंढता है और उनसे झगड़ा करता है और अपनी लाइफ के बड़े बड़े पापों पर वो पर्दे डालता है। तो लाइफ वो नहीं है जो हम दिखाते हैं। लाइफ क्या है? लाइफ वो है जो हम छुपा रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों की बड़ी बड़ी गलतियां हमें, उनकी छोटी छोटी गलतियां दिख रही हैं, पर अपने बड़े बड़े ऐबों के ऊपर हम पर्दे डालने में मसरूफ हैं। बाइबल के हिसाब से यीशु मसीह ने कहा कि दूसरों के तिनकों को ढूंढने की बजाय अपनी आंख के शतीर पर नजर करो। 3 वर्ष में जो हमने पढ़ा, तो क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। अब यहां पर तिनका और शतीर, यहां पर 2 चीजों पर ध्यान करिए। यीशु मसीह ने दूसरों की लाइफ में तिनका बताया और इल्जाम लगाने वाले की लाइफ में शतीर बताया। इसका मतलब कि मसीह खुदावन जानते थे कि आज भी समाज में जितने लोग रसूलों के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर, खुदा के ममसूओं के ऊपर उंगली उठाने में मसरूफ हैं, उनसे बड़े पाप उनकी खुद की लाइफ के अंदर के हैं। और यहां ये मैं आपको बताऊं, हम बाइबल से जब बात करते हैं तो बाइबल ये कहती है सबसे पहले
हमें अगर दूसरों को सुधारना है, अपने आप को सुधारना होगा। अपने नशे छोड़ने होंगे, अपनी बुरी संगति छोड़नी होगी, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना होगा। हर बुरी चीज मैं कह रहा हूं जो हमें खुदा के ग्रेस में और खुदा की अनॉइंटिंग में और खुदा के विजडम में बढ़ने से रोकती है, हमें उन चीजों से निकलना पड़ेगा बाहर। क्योंकि अगर हम निकल नहीं पाएंगे और इन्हीं चीजों में चलते रहेंगे और खुदा के साथ भी चलने का और इन चीजों के साथ भी चलने का दावा करेंगे, तो मैं आपको बताऊं ये रियाकारी की स्पिरिट है। और ये स्पिरिट ऑफ, मैंने कहा, ये रियाकारी की, मकारी की ये स्पिरिट है जिसे कभी भी बाइबल में पसंद नहीं किया गया। और खुदा का कलाम ये कहता है कि अगर हम खुदा की जजमेंट की बात करते हैं, खुदा के न्याय और खुदा के अदल की बात करते हैं, तो हाँ, उसका अदल एक डेंजरस अमल है, वो एक डेंजरस प्रोसेस है। क्योंकि उस अमल के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर किसी के लिए कोई तरफदारी नहीं है। ना तो किसी को घटाया जाएगा और ना किसी को बढ़ाया जाएगा। साफ बाइबल कहती है किताबें खोली जाएंगी, उनके अमाल, उनके कामों के मुताबिक उन्हें अजर मिलेगा। इसका मतलब है आपकी भी एक डायरी है वहां पर और मेरे नाम की भी एक किताब वहां पर मौजूद है। हम रोज जो करते हैं ये सब वहां पर लिखा जा रहा है। और हमें जब हम अदालत में उसकी जजमेंट में होंगे तो उन्हीं के मुताबिक अन्याय होगा। और मैं आपको कह रहा हूं, इस जमीन पर रहते हुए खुदा मुझे और आपको कई बार मौका देता है। चर्च इसीलिए रखा गया कि हम वहां पर जाएं, संडे फ्राइडे जब हम वहां पर जाएं, अपने पर्सनल प्रेयर्स ऑल्टर्स के ऊपर जाएं, तो हम अपने आप को सुधार पाएं। और खुदा याद रखो, हमें इसलिए बार बार मौका देता है ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर से कमियों को, कमजोरियों को, हर तरह के ऐबों को निकाल पाएं। क्योंकि एक ही चीज है जिससे खुदा समझौता नहीं करता, और वो है पाप के करके आदम निकला उसकी हजूरी से, और उसने ये ठहराया अगर आदम फिर से मेरी प्रेजेंस में आना चाहता है, हाँ, यीशु मसीह उसने बलिदान किया और रास्ते खोले उसने। लेकिन सबसे पहले यही कहा, जितने उस पर ईमान लाएंगे उसके ब्लड के वसीले से, उसके मार खाने, कोड़े खाने, उसके दफन होने, उसके जी उठने के वसीले से वो बचाए जाएंगे। पर वो जो उसका विश्वास करते हैं, इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम ये पढ़ते हैं 4 वर्ष में, जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। और मैंने कहा ऐसे लोग अपने आप को डबल मुजरिम करार देते हैं, डबल वो सजा के हकदार हैं। क्योंकि जो वो काम खुद करते हैं दूसरों को कहते हैं ये काम तेरी लाइफ में क्यों है, ये पाप तेरी लाइफ में क्यों है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, हमें दूसरों के गुनाहों की निस्बत अपने गुनाहों को ज्यादा बारीकी से और बड़ी आंखों से देखना चाहिए। आज लोगों को अपना नशा क्यों नहीं दिखता, आज लोगों को अपना झगड़ा क्यों नहीं दिखता, अपना झूठ बोलना क्यों नहीं दिखता, और दूसरों के, आप सोचो, लोग खुद हाथी खा जाएंगे पर दूसरों के लिए किसी को चींटी खाते भी देखेंगे तो बोलेंगे उसने ये किया, उसने वो किया। भाई अपना हाथी खाया वो आपको नजर नहीं आया, और दूसरों का चींटी खाया भी आपको दिखता है। और यहां मैं आपको बता रहा हूं, जब खुदा हमें इस एग्जामिनिंग योरसेल्फ के वसीले से हमें परखता है, हमें मौका देता है, तो ये कहता है ये मैंने तुझ पर ठहरा दिया है और तुझी को ये मौका दिया है कि चल अपना न्याय कर। और अपना न्याय कैसे कर कि दूसरों के तिनकों को छोड़ दे, अपनी लाइफ के, खुद के शतीरों पर ध्यान कर। और मैं आपको कह रहा हूं कि हमें दूसरों की निस्बत उन पर ध्यान करने की बजाय अपने ऊपर ध्यान करेंगे। और जरूर है कि हम दूसरों के गुनाहों को छोड़कर अपने गुनाहों को बड़ा समझे। जरूर है हम अपने गुनाहों को बड़ा समझे, अपनी कमजोरियों को बड़ा समझे। क्योंकि मैं कहता हूं स्वर्ग हमसे मिस ना हो जाए, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे खुद के पापों की वजह से। वो ब्लेसिंग्स जो और वो प्रॉपर्टी, वो हेवन के अंदर हमारा प्लॉट जो आज से 2020 साल पहले जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम जीसस क्राइस्ट ने शुरू किया था,
वो हम दूसरों को परखने के चक्कर में हम कहीं खुद बाहर न रह जाए। और आज का सरमन मैं कहता हूं आपको ये विजडम बख्शे। अगर आप प्रचारक हो, आप मिनिस्ट्री करते हो, आप क्रिश्चियन हो, विश्वासी जीवन जीते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं ये सरमन, ये वीडियो, ये मैसेज आपको विजडम बख्शे कि जब जब हम लोगों पर काम कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा हम खुद की लाइफ पर काम करें, क्योंकि प्रचार वो नहीं कर पाएगा जो करदार करेगा। प्रचार से शायद हम एक आध जीवन को बदल पाए, लेकिन एक अच्छे करदार से हम बहुत सारे समाज के लोगों को जीत सकते हैं। यही तो अंदाजा करो, यीशु मसीह 30 साल के बाद खिदमत के अंदर आए तो 30 साल क्या किया उन्होंने। यूहन्ना 30 साल के बाद खिदमत में आया तो 30 साल क्या किया उन्होंने। 30 साल करैक्टर बनाने पर काम किया, और स्ट्रॉन्ग करैक्टर के साथ जब वो फील्ड में आए, वो सेवा में आए, तो दुनिया को हिला के रख दिया। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये गवाही देती है, हमारा करदार दूसरों को सुधारने पर नहीं, अपने आप को सुधारने पर वो सुधरेगा और करदार मजबूत होगा। और ये बात हम लोगों के अंदर आम देखते हैं कि जो लोग निहायत गुनहगार हैं वो नहायत कम एहसास करते हैं, मगर दूसरों की ऐबजोई करने और इल्जाम तराशी करने में वो हमेशा आगे आगे रहते हैं। उन्हें अपनी फिक्र नहीं है कि मैं उनसे ज्यादा पापी हूं, मैं उनसे ज्यादा कमजोर हूं। और ये वाला हिस्सा याद रखो, खुदा की तरफ से हम सब के लिए चर्च में इसलिए ठहराया गया ताकि हम खुदा के उस जजमेंट के, उस अदल के, उस तख्त के सामने, उस अंदाजा करो उस लेवल के सामने जाने से पहले हम अपने आप को खुद हर तरह से परख के और हम हर तरह से उसे सही कर पाए। सोचो, बड़ी बड़ी कंपनियां जब दूसरी कंपनियों को या अपने कस्टमर्स को अपना माल डिलीवर करते हैं तो वो कई बार खुद से अपने माल को चेक करते हैं ताकि वो रिजेक्ट होकर वापस ना आ जाए। इसलिए आज नंबर कंपनियां फेल नहीं है, गाड़ियों का लगा लो, मोबाइल्स का लगा लो, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कुछ भी आज हमें दुनिया के अंदर नजर आता है, मार्केट में जाने से पहले 1000 बार खुद उन्हें परखा और चेक किया जाता है ताकि वो कल जाके वो कंप्लेंट ना आए। सो खुदा हमें यही कहता है कि कल जब तुम मेरी सेवा करो और फेल हो जाओ, कल जब तुम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर गिर जाओ, मिनिस्ट्री में गिर जाओ और लोगों के लिए ठोकर का बायस बनो, खुदा ये चाहता है कि मिनिस्ट्री करने से पहले, एक अच्छा विश्वासी जीवन जीने से पहले हम रोज, उसने कहा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी से निकलते जाओ। उसने कहा एहतसाब के अमल से निकलो, खुद अपने आप को परखो, खुद अपने आप को अपने कटहरे में खड़ा करो। और इसीलिए मैंने कहा खुदा ने हमें जमीर अता किया है, और जमीर बाइबल के अंदर जितनी बातें नहीं लिखी वो जमीर के अंदर खुदा ने डाल दी हैं। और खुदा अगर चाहता तो बाइबल के अंदर वो सब लिख देता। और फिर बाइबल ये कहती है कि बाइबल फिर दुनिया के अंदर इतनी बड़ी किताब होती कि इसके रखने की भी जगह ना होती। तो जो चीजें बाइबल के अंदर नहीं है वो खुदा ने हमारे जमीर के अंदर डाली हैं। और आज लोग एक तो बाइबल के वसीले से और दूसरा जमीर के वसीले से, क्योंकि खुदा हमारे जमीर के साथ बात करता है और हमारा जमीर भी एक अदल की जगह है, एक जजमेंट की जगह है। तो समाज के अंदर आप बतेरे लोगों को देखोगे जिनके जमीर मर चुके हैं। वो पास्टर्स हो सकते हैं, मैंने कहा वो एवेंजलिस्ट हो सकते हैं, वो प्रॉफिट्स हो सकते हैं, वो काहिन हो सकते हैं, वो लावी हो सकते हैं, वो कई तरह के लोग हो सकते हैं। खुदा हमेशा जमीर से बात करता है। हम बाइबल के अंदर एक रेफरेंस पढ़ते हैं, पहला सैमुएल और उसका 2 बाब और उसकी पढ़ते हैं 12वीं वर्ष को। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो मेरे साथ देखिए, यहां पर लिखा है पहला सैमुएल उसका 2 बाब और उसकी 12वीं वर्ष से। और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावन को ना पहचाना। काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ यह था कि जो कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था, काहिन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक से शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था। हम यहां पर एली के परिवार का जिक्र पढ़ते हैं, और एली का परिवार कोई छोटा परिवार नहीं था। बाइबल ये बताती है वो याजक थे, वो काहिन थे, वो प्रीस्ट थे। और प्रीस्ट होने के बावजूद
बाइबल कहती है उन्होंने खुदा को नहीं पहचाना। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई काहिन हो, कोई लीडर हो, कोई पास्टर हो और खुदा को ना पहचाने? क्योंकि यहां पर यह साफ लिखा है कि एली के बेटे शरीर थे। तो एली के बेटे थे कौन? क्योंकि अगर एली याजक था, एली काहिन था, तो आगे उसकी जनरेशन भी काहिन थी, क्योंकि कहानत हमेशा नस्ल के अंदर जाती थी और एली के जमाने के अंदर ही वो कहानत का काम करते थे। और बाइबल कहती है कि उन्होंने खुदा को नहीं पहचाना। नहीं पहचाना इसका मतलब कि जिस तरह से खुदा उनसे सेवा चाहता था वो उस तरह से नहीं कर पा रहे थे। खुदा जिस तरह से वो चाहता था कि उसका काम किया जाए वो उस तरह से नहीं कर पा रहे थे। आज मैं आपको सच कहता हूं, अगर हम उस तरह से चलना चाहते जिस तरह से हम चलना चाहते हैं तो कभी भी हम अपनी लाइफ को ग्रेट होते नहीं देखेंगे। हम उस तरह से सोचना चाहते हैं जिस तरह से हम सोचना चाहते हैं तो विजडम वो खुदा का कभी हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बनेगा जो खुदा हमें देना चाहता है। अगर खुदा को जानना है तो फिर उस तरह से जानना पड़ेगा जिस तरह से खुदा चाहता है। और बाइबल कहती है काहिन होने के बावजूद, पास्टर होने के बावजूद इन लोगों ने खुदा को उस तरह से नहीं पहचाना जिस तरह से खुदा उनको पहचान, जिस तरह से खुदा को जानना चाहिए था। इसका मतलब है खुदा के काहिन होने के बावजूद अभी भी भावनाएं उसी तरह से जाग रही है। मैं गलत भावनाओं की बात कर रहा हूं, गलत इमोशंस की, नेगेटिव इमोशंस की मैं बात कर रहा हूं। वो अभी भी उनकी लाइफ के अंदर जाग रहे थे। उन्होंने अभी भी अपने आप को मारा नहीं, अभी भी अपने आप को खुदा में घटाया नहीं। अगर आप मारे नहीं अपने आप को, घटाए नहीं अपने आप को, तो फिर कैसे खुदा हम में शुरू होगा? क्योंकि अगर खुदा को हम चाहते वो हमारी लाइफ में शुरू हो तो फिर अपने आप को हमें घटाना पड़ेगा। बाइबल कहती है इन लोगों ने इस प्रिविलेज को गाली दी। प्रिविलेज क्या था कि खुदा ने इन्हें काहिन बनाया और खुदा ने अपने घर के अंदर इन्हें अच्छी पोजीशन दी है। पोजीशन आप तभी मेंटेन रखते हो जब आपके कॉल और फेल में फर्क ना हो। और मैं आपको कह रहा हूं एग्जामिनिंग योरसेल्फ, कि अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। और अगर आप विश्वासी हो, आप क्रिश्चियन हो, आप पास्टर हो, आप लीडर हो, तो मैं आपसे आज पाकरू की इस सहायता से बात करने जा रहा हूं। और वो बात ये है, अपने आप को परखिए। जो आप कर रहे हो खुदा की मर्जी से कर रहे हो? जो आप बोल रहे हो क्या खुदा की मर्जी से बोल रहे हो? जो कुछ आपका रहन सहन है क्या वो खुदा की मर्जी से है? बाइबल कहती है बावजूद काहिन होने के इन लोगों ने खुदा को नहीं पहचाना, क्योंकि अभी भी गलत कार्यां इनकी लाइफ के अंदर जागी पड़ी हैं, गलत भावनाएं अभी भी इनकी लाइफ के अंदर बैठ रही है। और अगर आप डीपली मुतालिया करो तो बाइबल कहती है उस वक्त में कहानत को जवाल हो चुका था, वो खुदा की खिदमत गिर चुकी थी और लोग एली के बेटों की वजह से बाइबल कहती है कुर्बानियों से, सैक्रिफाइस करने से घिन खाते थे, नफरत करने लगे थे। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपके काम करने में और आपके बात करने में फर्क है तो लोग कभी आपको फॉलो नहीं करेंगे, लोग कभी भी यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को आपकी बातों के साथ साथ आपका किरदार भी चाहिए, लोगों को आपके प्रचार के साथ साथ आपका कैरेक्टर भी चाहिए। लोगों को मैंने कहा आपके अच्छे प्रचार के साथ साथ आपका चलना, आपका रहन सहन भी चाहिए। और बाइबल कहती है ये एक ऐसा परिवार है कि लोगों के लिए तो रोज सोख्तनी कुर्बानी की जाती है। सोख्तनी कुर्बानी मतलब पापों के लिए कुर्बानी। एक शख्स आया कि मैं पापी हूं और मेरे लिए खुदा के हजूर में कुर्बानी चढ़ा दो, तो जो चढ़ा रहा है वो उससे भी बड़ा पापी है, क्योंकि बाइबल के अंदर यहां पर लिखा है, अगली वर्ष को पढ़िए तो लिखा है 22 वर्ष में लिखा है, और एली बहुत बुढ़ा हो गया था और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे इस्राएल से क्या क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खिदमत करती थी हम होशी करते थे। काहिन होने के बावजूद फॉर्निकेशन की स्पिरिट के अंदर हैं, काहिन होने के बावजूद बाइबल कहती है शरीर है वो फिजिकल लाइफ को जी रहे हैं। आज इस समाज में आप ऐसे लोगों को देखोगे जो खुदा की सेवा भी करते हैं पर अपनी भावनाओं में चल रहे हैं।
आप दो कश्तियों में सवार होकर कहीं नहीं पहुंच सकते। आप दो रास्तों पर चलकर कहीं भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। मैं कहता हूं, आप मशरिक जाओ, मगरिब जाओ, आप दो मुखालिफ बरक्स रास्तों पर चलो तो कोई मंजिल नहीं आपकी। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो फिर नर्क के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। हेवन जाना चाहते हो तो हेल के रास्तों को छोड़ना पड़ेगा। और यहां पर बाइबल कहती है कुछ ऐसे लोग हैं, वचन ये कहता है खुद उनसे बड़े पापी हैं। जितने लोग रोज कुर्बानी लेकर आते थे कि मेरे लिए ये बड़ा कुर्बान कर दो क्योंकि मैं पापी हूं, मैंने झूठ बोला, मेरे परिवार ने गुनाह किया, तो जो लोग उनके लिए कुर्बानी कर रहे गए, बाइबल कहती है उन लोगों ने कभी भी अपने आप को परखा ही नहीं है। एग्जामिनिंग योरसेल्फ पर वो अपने आप को कभी लेकर ही नहीं आए। खुदा की जजमेंट का पहला लेवल है कि अपने आप को परखो। और मैं कह रहा हूं, अगर आप प्रचारक हो, आप पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, टीचर हो, मैंने कहा प्रॉफिट हो, तो फिर अपनी कमर को कस लो, रोज अपनी गलतियों को देखने, सोचने और फिर उनको अपनी लाइफ से निकालने के लिए। बाइबल मुकद्दस ये कहती है हमें अपनी कमर को कसना है अगर समाज को जीतना है। 30 साल के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ने आज पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, इसलिए क्रिश्चियनिटी टॉप पे है। इसलिए मैंने कहा वो अव्वल नंबर पे है क्योंकि उसका जो बानी था, जिसने फाउंडेशन डाली क्रिश्चियनिटी की, वो जीसस क्राइस्ट था। और 30 साल कैरेक्टर बनने पर उन्होंने वर्क किया और 30 साल के बाद जब वो समाज में आए, बाइबल मुकद्दस गवाह है कि लोग, मैं कहता हूं गांव के गांव लोग अपने गली मोहल्लों, अपने शहरों को छोड़कर जोक दर जोक उनके साथ खड़े होते और गली मोहल्लों में, मैदानों में मीटिंग्स की जाती। और आज बाइबल मुकद्दस ये कहती है ये सारा एक मजबूत किरदार होने का नतीजा है। और आप भी, मैं कहता हूं, यहां पर जो यीशु मसीह ने सिखाया है कि अगर तुम दूसरों के तिनके ढूंढने के चक्कर में हो और अपने शतीर को आपने नहीं निकाला, तो मैं कहता हूं सुनो, हम लोगों को बचाते बचाते खुद नरक में चले जाएं। क्या ऐसा होना चाहिए? हम लोगों के अंदर प्रचार करते करते खुद हम नरक की आग में जलें? कोई ऐसा नहीं चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि मैं लोगों को तो जीतूं पर लोग स्वर्ग में चले जाएं और मैं नरक में चला जाऊं, ऐसा कोई नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे भी ये कहता हूं कि जब हम जजमेंट ऑफ गॉड की बात करते हैं तो पहले लेवल से दूसरा लेवल ज्यादा सख्त है। और इसको मोहतात होकर देखिए, ध्यान रखकर चलिए। आज हम पहले लेवल की बात कर रहे हैं तो यहां पर बाइबल कहती है एली के बेटे, बाइबल कहती है शरीर थे। और यहां पर लिखा है जितनी औरतें खुदा के भवन में, खुदा के घर में काम करती थी, ये काहिन उनसे बदफेली करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनसे हरामकारी करते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां पर आगे पढ़ेंगे तो लिखा है उसने उनसे कहा तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूं। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूं। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदा का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। खुदा आज बाइबल कहती है नए नियम में किसी का वो विनाश नहीं चाहता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी को नहीं चाहता कि वो मर जाए। लेकिन ऐसा भी लिखा है कि उसने उन्हें उनकी अक्ल के हवाले कर दिया कि वो निजस मतलब नापाक से नापाक तर होते जाएं, गलत कामों से और ज्यादा गलत तर काम करते जाएं। इसलिए खुदा ने उनके लिए रास्तों को बंद कर दिया, उन्हें छोड़ दिया उनके हाल के ऊपर। और वो इस कैटेगरी के लोग हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रिविलेज को गाली दी। आज अगर आप क्रिश्चियनिटी में पैदा हुए तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये खुदा का प्लान है। और आपको अपने मसीही होने पर फख्र करना चाहिए कि मैं मसीह की औलाद हूं। और खुदा चाहता तो मुझे ऐसे घरानों के अंदर पैदा करता जो पूजा पाठ वाले होते, सांपों को, देवी देवताओं को, सूरज को और भी ऐसे कीड़ों मकोड़ों को मानते। लेकिन आप ऐसे घराने में पैदा हुए
जिनके अंदर जिंदा खुदा का नाम लिया जाता है, जो जिंदा खुदा को जानते और पहचानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इस प्रिविलेज को गाली मत दो अपने करैक्टर के वसीले से, अपने गलत कामों के वसीले से। और खुदा चाहता है हम खुद अपने आप को परखें और अपने आप को चेक करें। याद रखिए, जिन गुनाहों में इंसान खुद मुब्तला हो, उनके लिए दूसरों पर सख्ती करना या इल्जाम लगाना, ये टोटल रियाकारी है। ये बिल्कुल, मैंने कहा, एक मुकम्मल रियाकारी है कि मैं लोगों पर सख्ती से, उन पर सख्ती से काम कर रहा हूं और तन्हाई में मैं उनसे बड़े पाप कर रहा हूं। ऐसा शख्स कुछ भी दावा करे, पर यह बात यकीनी है कि वो अपने गुनाहों का मुखालिफ नहीं है। अगर वो गुनाह का मुखालिफ होता तो पहले अपने गुनाह और अपनी बुरी आदतों की खुद मुखालफत करता। अगर मैं पाप के खिलाफ का प्रचार कर रहा हूं और पाप खुद मेरी लाइफ में है, तो सोचो मैं क्या पाप की मुखालफत कर रहा हूं, क्योंकि पाप से तो मैं खुद प्यार करता हूं। और यहां पर ऐसे लोगों का हम जिक्र पढ़ते हैं, ये यही लोग थे। बाइबल कहती याजक होने के बावजूद, काहिन होने के बावजूद लोगों के लिए गुनाहों की कुर्बानियां चढ़ाते हैं, लेकिन खुद गुनाहों से छूटने का कोई तजर्बा नहीं है, खुद गुनाहों से कोई नफरत नहीं है। ऐसा शख्स किसी तारीफ और इज्जत के लायक नहीं है। ऐब जोई करने वाला, बाइबल मुकद्दस कहती है, वो लिखा है उसके लिए अलग से एक कानून है। आइए मेरे साथ इस वर्ष को पढ़िएगा, मत्ती की इंजील उसका 7वां चैप्टर, उसको देखो मेरे साथ, उसी वर्ष को देखते हैं, उसकी 5 वर्ष से। क्योंकि जब दूसरों के अंदर तिनके ढूंढे जाते हैं तो उनके ऐब ढूंढे जाते हैं, उनके ऐब जोई की जाती है, उनके लिए गलत बोला जाता है। यहां पर 5 वर्ष में लिखा है, ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख से, लिखा है आंख से शतीर निकाल ले। और ऊपर से पहली वर्ष में लिखा है, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। यहां पर मैं जिस शतीर की बात कर रहा हूं उसकी मसीह खुदावन ने ऊपर वजाहत कर दी है, क्योंकि जिनके अंदर तिनके ढूंढे जाते हैं, ऐब ढूंढे जाते हैं, नुक्स ढूंढे जाते हैं, फिर उनकी ऐब जोई की जाती है। हम उनके लिए बुरा बोलते हैं, हम उनकी खिलाफत करते हैं, और बाइबल कहती है जो तू कर रहा है वो तेरे लिए भी होगा। उसने कहा जिस पैमाने से तू किसी को नापता है, तेरा खुदा भी उसी पैमाने से तुझे नापेगा। हम चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ अच्छाई करे, हम दूसरों के साथ अच्छाई करें। हम चाहते खुदा हमसे भलाई करे, कहता सेम इसी कानून को दूसरों के लिए लागू कर दे। हमारी अपनी बुराई हमें किसी दूसरे को झिड़कने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन अगर हम फिर भी ऐसा करते हैं तो ये हमारी ज्यादा बुराई है। आपको समझ आया होगा, मैंने कहा हमारी बुराई हमें इस बात के लिए कभी अलाउ नहीं करती कि हम उसकी बुराई पर उंगली रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा पाप करते हैं, हम ज्यादा बुराई करते हैं, क्योंकि वही चीज तो हम में है और हो सकता है उससे ज्यादा हो, और हम इसे छुपा रहे हैं और दूसरों को हम ऐब पे उनके ऐब दिखा रहे हैं। मैंने आपसे कहा समाज में सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ एक ही चीज नहीं मिलती, वो है अपनी गलती। और इस सरमन के वसीले से हम यही कुछ सीख रहे हैं कि खुदा हमें पहले ये मौका देता है कि अपने आप को परखो, क्योंकि उसने कहा मैं अगर किसी को जज करता हूं तो मेरी जजमेंट के 3 लेवल्स हैं, और उसने कहा हर लेवल पहले लेवल से ज्यादा सख्त है, और मैं उसने कहा पहला लेवल तुम्हारे लिए ये ठहराता हूं कि तुम अपने आप को खुद परखो, अपने आप की खुद जांच पड़ताल करो। और मैं सोचता हूं कि अगर मैं खुद अपने ऐब, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां मान लूं तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई मुझ पर आकर मेरी गलतियां जाहिर करेगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी। और खुदा कतन ये नहीं चाहता कि कोई हम पर आकर उंगली उठाए। खुदा ये चाहता है कि हम खुदा में परफेक्ट लाइफ जिए, हम अपने परिवार के अंदर परफेक्ट हो, अपने बिजनेस के अंदर कम ना तोले और ज्यादा ना बोले। हर चीज में मैं कहता हूं हमारी लाइफ का हर पहलू खुदा के सामने परफेक्ट होना चाहिए।
100% खुदा के साथ चलने वाले हों। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि हम चर्च में और हों और बाहर की दुनिया में और हों। हम चर्च में और हों और बाहर की दुनिया में उन्हीं के जैसे। हम वचन में पढ़ते हैं कि ऐसा शख्स था जो याकूब का बेटा था, वो बड़ा बेटा था उसका रोबन। बाइबल कहती है 49 चैप्टर के अंदर, और वो परफेक्ट चैप्टर था। खुदावन ने उसके दिल में डाला कि अपने बेटों के किरदार के हिसाब से उन्हें बरकत दे, और उसने अपने बच्चों को यही कहकर बुलाया कि आओ मैं तुम्हें बरकत दूं। और बाइबल कहती है उसका पहला बेटा रोबन था, और रोबन की लाइफ सेम ऐसी ही थी, क्योंकि वो लोगों के बीच में कुछ था और चर्च में वो कुछ था, और इसीलिए लिखा है याकूब ने उसे लानत दी। उसने बुलाया अपने बच्चों को कि मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं, और जब बरकत देने की बारी आई तो उसके किरदार की वजह से उसे लानत मिली। और बाइबल कहती है उसका किरदार सही नहीं था। उसने कहा अगरचे तू मेरी शाहजोरी का पहला फल है तो भी तू पानी के जैसा है, बेसबात है, तेरा कोई वजूद नहीं, तेरा कोई रंग नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप पानी में लाल रंग डालो वो लाल हो जाएगा, उसे ग्रीन में डालो तो ग्रीन हो जाएगा। पानी का अपना कोई वजूद नहीं। आप उसे लंबे बर्तन में डालो लंबा, अगर गोल में डालोगे तो गोल, अगर चौरस में डालो तो वो चौरस, ना उसका वजूद है ना और ना ही उसका कोई रंग है। और बाइबल मुकद्दस कहती है उसके बाप याकूब ने उसे कहा तू पानी के जैसा है, तुझे कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, तू कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कभी टॉप पे नहीं रहेगा। और यही चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल वो चीजें जो हमारे लिए फेलियर का बायस बने, कल वो चीजें जो हमारे लिए परेशानी का बायस बने, हम आज ही क्यों ना उन पर एक्शन लें। अगर मेरे सिरगट पीने से खुदा को नफरत है तो निकाल के फेंकिए। बाइबल कहती है अगर तेरे भाई को तुझसे ठोकर लगे तो तेरे साथ ये सलूक किया जाए कि चक्की का बड़ा पार्ट तेरे गले में डाल के तुझे समुद्र में फेंक दिया जाए। बाइबल ठोकर लगाने वालों को कभी पसंद नहीं करती। और ठोकर किन से लगती है? जो बपतिस्मा ले चुके हो, जो पाक रूह से भर चुके हो, लेकिन छुप छुप के उनके नशे भी चल रहे हो, छुप छुप के गलत वीडियोस भी देखे जा रहे हो, छुप छुप के उनकी गलत संगतियां भी चल रही हो। ऐसे लोगों को समाज के अंदर देखा जाता है और वो बतेरों के लिए ठोकर का बायस बनते गए। और बाइबल ये कहती है उन्हीं के लिए ये असूल है, उन्हें उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं एली के बेटों के जैसे मत बनिए कि हमें खुदा एक अच्छी पोजीशन दे, अच्छा प्रिविलेज दे, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, और हम अपने बुरे कामों के सबब से हम उनके लिए गाली बने। बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां पर ये पढ़ रखे हैं हम दूसरों के तिनकों को छोड़ें, अपने शतीरों पर नजर करें। और मेरे शतीर क्या है, मेरे शतीर क्या है, आपके शतीर क्या है, वो आप बेहतर जानते हो। मैं अपने आप को बेहतर जानता हूं, क्योंकि मैं उतना जानता हूं जितना मैं अपने आप को छुपा रहा हूं। आप अपने आप को उतना जानते हो जितना आप अपने आप को छुपा रहे हो। इसलिए हम वचन से ये पढ़ते हैं किसी दूसरे को बुरा कहने से कभी हमारा दफा नहीं होता। हमारी बुराइयों का हम उन्हें डिफेंड नहीं कर सकते। अगर हम दूसरों को बुरा कह रहे हैं, तुम नशेड़ी हो, तुम पापी हो, तुम व्यभिचारी हो, तो हम अपनी बुराइयों को हम उन्हें बुरा बोल के आपको क्या लगता है हम अपना डिफेंड कर रहे हैं, हम अपना दफा कर रहे हैं? आपको लगता होगा, पर याद रखो ये धोखा है, क्योंकि साफ लिखा है कि बेहतर तो ये है कि तू अगर स्वर्ग जाना चाहता है तो लोगों पर काम करने से ज्यादा अपने आप पर काम कर। तन्हाई में वक्त गुजार, बाइबल के साथ, खुदा के साथ, चर्च में रह, विश्वासियों की संगति में तेरा प्रेयर लाइफ हो, तेरा प्रेयर ऑल्टर खड़ा हो, बोने का ऑल्टर खड़ा हो, तू हर तरह से खुदा के अंदर बलिदान करने वाला बने। और ये चीजें याद रखो लाइफ के अंदर सिला लेकर आती हैं। आमीन, सब बोलो आमीन। अगर मैं अपनी सलाह करूं तो फिर मैं अपने भाई के लिए भी सलाहकार अच्छा हो सकता हूं। अगर मैंने खुद को सुधारा है तो मैं भाई को भी सुधार सकता हूं, समाज को सुधार सकता हूं, लोगों को जीत सकता हूं। बोलो आमीन, आमीन। अगर मैंने सुधारा है तो मैं कह रहा हूं मैं दूसरों को भी सुधार सकता हूं, लोगों को परख सकता हूं। इसलिए एग्जामिनिंग योरसेल्फ,
ये पार्ट है इसका, ये पहला लेवल है 3 लेवल्स ऑफ जजमेंट ऑफ गॉड, कि खुदा किस तरह से लोगों को जज करता है, उसके 3 लेवल्स हैं। और पहला लेवल क्या है कि तुम एग्जामिनिंग योरसेल्फ, कि अपने आप को परखो। और यहां पर यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा, वो फरमाया कि तुम दूसरों को देखने को छोड़ो, अपने आप को देखो, दूसरों के तिनकों की बातें मत करो, अपने शकीरों की बातें करो। सब बोलो आमीन। इस आयत मुकद्दसा का हासिल यह है, जो लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं उन्हें खुद बेदाग और बेइल्जाम और बेजर होना चाहिए। इसका हासिल ये जो हमने मत्ती 7 की 3-4 वर्ष पढ़ी है, मैंने कहा इसका खलासा, इसका निचोड़ ये है कि अगर हम दूसरों पर इल्जाम लगाना चाहते हैं तो फिर खुद की लाइफ भी बेदाग हो और हमारी लाइफ बिल्कुल बेखता हो, बेजर हो। हमें ढूंढने पर भी, दूसरों को क्या, हमें खुद भी ढूंढने पर कोई ऐब ना मिले। जैसे पालूस ने कहा था, मैं मसीह की मानद बना हूं और तुम मेरी मानद बनो। उसे अपनी लाइफ की समझ आ चुकी थी कि हूबहू मैंने अपनी लाइफ को उस पैटर्न के ऊपर खींच के रखा है जो यीशु मसीह की है। क्योंकि यह दावा उसने इसलिए किया था कि उसने कहा, मैंने अपने आप को मसीह के साथ, उसने कहा अपनी गलत भावनाओं को, अपने जज्बात, अपने इमोशंस को, उसने कहा ये सब चीजें मैंने सलीब पर, उसने कहा, चढ़ा दी हैं। और सलीब पर चढ़ाने से मतलब है मैंने उनको मार दिया है, मैंने उन्हें उनका बलिदान कर दिया है। तभी वो जिस लाइफ को जी रहा था वो पैटर्न असल में यीशु मसीह का था। और उसने कहा, मैं परफेक्ट हो चुका हूं, तुम भी परफेक्ट बनो। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे हम, रोमियो का खत, उसका 2 चैप्टर, उसकी 1 और फिर 2 वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर यह लिखा है, बस ऐ इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वो ही काम करता है। हम दूसरों को बोले पूजा पाठ मत करो, पर घर में खुद एक चुप के हमने दीवा लगाया हो। हम दूसरों को बोले नशा मत करो, पर घर में एक बड़ी बोतल रखी हो। हम दूसरों को बोले व्यभिचार, फॉर्निकेशन, बुराई मत करो, और खुद की गर्लफ्रेंड्स रखी हो। हम दूसरों को बोले गाली झगड़े मत करो, पर खुद ये सब चल रहा हो। बाइबल ये कहती है कि जिस काम का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है खुद उसी काम का खुद को मुजरिम पाता है। और यहां पर लिखा है कि इल्जाम जिनका तू लगाता है, उसने कहा उन्हीं का तो तू अपने आप को मुजरिम ठहरा रहा है, इसलिए जो इल्जाम तू लगाए, उसने कहा उन चीजों को तू अपनी लाइफ से भी दूर कर। यीशु मसीह ने मत्ती 7 में, याद रखिए, हमारे इस रुझान को बेनकाब किया है ताकि नुक्ता बिल्कुल वाज़िह हो जाए कि हमें पहले अपनी जांच पड़ताल करनी है, हमें पहले अपने आप को परखना है। आप अगर क्रिश्चियन हो, अगर आप, मैंने कहा, किसी भी धर्म जाति से हो और आप खुदा को मानते हो, तो मैं आपको कह रहा हूं, खुदा हर किसी के लिए पहला लेवल जजमेंट का यही ठहराता है कि भाई मैंने तुम्हें ज़मीर दिया है, और ज़मीर एक अदालत है। अगर आप अपने अंदर बिल्कुल सेटिस्फेक्शन से चल रहे हो और समाज आपके खिलाफ है और आप मुतमिन हो कि नहीं मेरा चलना सही है, तो यकीन जानो फिर आपको फिक्र की बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप खुदा में सही चल रहे हो और आपके सही चलने की कंफर्मेशन आपके ज़मीर से आपको आती है। आपको अंदर से आवाज आती है कि लोगों की परवाह मत कर, पर तू झूठ नहीं बोल रहा, तू पाप नहीं कर रहा, तू गलत में नहीं है। और शायद लोग यही सोच के बैठे हों, लेकिन अगर आपकी सेटिस्फेक्शन और आपकी कंफर्मेशन आपके ज़मीर से है तो टाइम आने दो, फिर वो लोग आपके लिए हैरान होंगे, क्योंकि खुदा फिर समाज में अनाउंस करेगा, आपको गली मोहल्लों के अंदर अनाउंस करेगा। आप अपने करैक्टर के वसीले से, आप अपने कॉल और अपने फेल में तजाद ना होने के करके, मैंने कहा, बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ आप अनाउंस किए जाओगे। और मैं डिक्लेयर करता हूं एज ए मैन ऑफ गॉड, हर एक वो गलत स्पिरिट जो आपको उभारती है
कि पाप भी करो और खुदा के साथ भी चलो, वो यीशु मसीह के नाम से वो आपकी लाइफ को छोड़कर चली जाए और आप एक हकीकी लाइफ को यीशु मसीह के साथ जीने के लिए आप बढ़ पाओ और आज का ये वचन आपको विजडम अता करे और जिन पापों का आप अभी तक निकाल नहीं पाए, खुदा आपको ग्रेस बख्शे। मैंने कहा खुदा आपको स्ट्रेंथ अता करे, खुदा आपको ताकत और पावर अता करे ताकि वो चीजें आपकी लाइफ से चली जाए। हालेलुया। मैंने कहा वचन ये कहता है कि खुदा की बड़ी जजमेंट, उसने कहा डेंजरस है, लेकिन पहले लेवल पर अपने आप को परख लो, अपने गाली गलोच, अपने नशे, अपने पाप, उसने कहा तुम जानते हो, उन्हें छुपाओ नहीं। मैं कहता हूं जितना हम छुपाने पर टाइम वेस्ट करते हैं, हम उतना हम टाइम लगाएं उनको अपनी लाइफ से निकालने के लिए, तो यकीन जानिए लाइफ आसान होगी। हालेलुया। ऐसा नहीं होता, कहावत है कि एक झूठ बोलने पर फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों बोलने पड़ते हैं? उसे छुपाने के लिए। तो एक सच बोलो, वो कड़वा हो सकता है पर कल की लाइफ आसान है। वो आज आपको दुख दे सकती है पर कल की लाइफ आपकी इजी कर देगी। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं लोगों को शैतान ने इसी उलझन में डाल रखा है। तू सच बोलेगा, तू फाइनेंस में गिरेगा, तू खुदा के साथ चलेगा, बीमार पड़ जाएगा, और अगर तूने चर्च जाना शुरू किया तेरा बिजनेस बंद हो जाएगा और क्या बनेगा तेरा। लेकिन आप अपना भार उस पर डालो, अपनी फिक्रें उस पर डालो, वो आपको जानता है, वो आपकी नस्ल को जानता है। आप अपने आप को उतना नहीं जानते। मैं कह रहा हूं आप जब अपनी मां की कोख में गए आप अपने आप को नहीं जानते थे, लेकिन खुदा तब भी आपको देख रहा था और तब भी आपको जानता था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं लाखों करोड़ों ऐसे वो बीज थे जो मां की कोख में गए और आपने उन सबको गिराया और आप उनसे विक्टर होके आप उनसे जीत कर बाहर निकले। सोचो खुदा ने तब भी आपको फेल नहीं होने दिया, क्योंकि आप लागर पैदा नहीं हुए, आप टुंडे मुंडे अंधे काने और मैं कहता हूं और बीमार पैदा नहीं हुए। आप जब यहोवा को जानते नहीं थे, और मैंने कहा उसने तब भी आपको जताया जब आपकी मां के अंदर, मैं कहता हूं वो बीज जो बाप से जाता है वो करोड़ों की शक्ल में था। आपने उनको लताड़ा और आप उनमें से जीत कर बाहर आए और तब जिताया खुदा ने जब आप उसको जानते नहीं थे। आज क्यों परेशान हो? क्योंकि आज तो आप चर्च को भी जानते हो, सॉल्यूशन को भी जानते हो, खुदा को भी जानते हो और अपने आप को भी जानते हो। वो आपको हारने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको, मैं कहता हूं, बीमार पड़ने नहीं देगा, आपको फेल होने नहीं देगा। पर वो कहता है एग्जामिनिंग योरसेल्फ, अपने आप को परख, रोज सोने से पहले अपनी जांच पड़ताल कर, दिन के सारे ऐबों का कन्फेस कर, मत सीक्रेट सिन को छुपा, मत अपने पोशीदा ऐबों पर पर्दे डाल। मैं आपको कह चुका हूं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर और ज्यादा भार डाल के, और ज्यादा पर्दे डाल के। अगर लाइफ आसान चाहिए, लाइफ इजी चाहिए, तो फिर आपको, मैंने कहा, पर्दे उठाकर उन चीजों को निकालने, छुपाइए मत, अपने आप को क्लियर करिए। हालेलुया। क्योंकि जब छुपाओगे आप कंफ्यूज रहोगे कि हाय ये ना पता चल जाए, हाय वो ना पता चल जाए। लेकिन जब चीजें सब निकल जाएंगी, याद रखो जो चोर नहीं होता तो क्या होता है, वो सीना तान कर खड़ा होता है और उसे डर नहीं है। थाने कचहरी जहां पर ले जाओ वो डरता नहीं है। तो क्यों नहीं डर की आत्मा? क्योंकि उसने किया नहीं है। लेकिन उस बंदे को देखो जिसने किया है और वो पर्दे डाल रहा है कि मैंने नहीं किया, लेकिन एक अनजाना खौफ भी उसकी लाइफ में है, हाय पता न लग जाए। इसलिए इस खौफ से बाहर आइए। सुनो, यहां पर एक मुसन्निफ है जिसने लिखा, हर शख्स हर रोज कम अज कम 5 मिनट के लिए परले दर्जे का अहमक होता है और अक्लमंदी का तकाजा, उसने कहा, यह है, उसने कहा कि हम हद से ज्यादा, उसने कहा, आगे ना बढ़ जाए। हम हर रोज 5 से, उसने कहा परले दर्जे का 5 मिनट तक वो अहमक होता है, वो बेवकूफी करता है, लेकिन इसके बावजूद उसने कहा तुम हद से ज्यादा आगे मत निकल जाओ। एक आखिरी वर्ष है, इस एग्जामिनिंग योरसेल्फ से रिलेटेड है वो। आइए उस आयत को पढ़ेंगे, पहला ग्रंथियों और उसका 11वां चैप्टर, पहला ग्रंथियों 11वां चैप्टर, उसकी 31 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते,
और हमारा टॉपिक क्या है? 3 लेवल्स ऑफ जजमेंट ऑफ गॉड। और ये पहला लेवल है अपने आप को परखने का, और ये आखिरी वर्ष है इससे, अगर हम अपने आप को जांचते, हम अपनी पड़ताल करते, हम इस लेवल पे अपने आप को लाते और रोज एहतसाब करते, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी में अपने आप को रखते। आज जब जब पुरानी हुकूमतें जाती हैं और नई हुकूमतें आती हैं तो क्या होता है? पुरानी हुकूमतों का एहतसाब किया जाता है। आओ भाई हमें हिसाब दो, तुमने ये पैसा किधर किया, ये किधर किया, वो किधर किया। बाइबल मुकद्दस ये कहती है सेम एक क्रिश्चियन को औरों का नहीं, अपना एहतसाब करिए, रोज अपने आप को पकड़िए, रोज अपने आप को बनाइए मसीह में। लोग स्वर्ग जाए ना जाए पर आप तो जाओ, और जब आप जाओगे तो मुझे पता है आप अकेले नहीं जाने वाले, आप परिवार को और समाज को लेकर जाओगे। बाइबल ये कहती है हम टाइम वेस्ट मत करें कि हम लोगों को सुधारते रहें और अपने आप को सुधार ना पाए, क्योंकि लोग तभी सुधरते हैं जब हम सुधरे हो। एक सुधरा आदमी प्रचार करता है तो मैं कहता हूं हजारों चेंज होते गए। बाइबल कहती है पतरस ने पहले ही प्रचार किया था और हजारों लोग थे वहां पर, और 3000 लोग बदल गए। तो कैसे बदल गए? क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को सलीब पर खींच दिया था, गलत भावनाएं नहीं थी। आज चर्च में यही होता है कि एक चर्च में विश्वासी जा रहा है पर उसके मन में कुछ और चल रहा है, एक आदमी सेवा कर रहा है पर उसके मन में कुछ और चल रहा है। मनों की खुदा जानता है, और याद रखो उसके सामने सब कुछ ओपन है। इसलिए पहला जो जजमेंट का स्टेप है, खुदा हमें इसमें हमारे जमीर के हवाले करता है। और जजमेंट का स्टेप क्या है? एग्जामिनिंग योरसेल्फ, और इसके अंदर बड़ा किरदार है जमीर का। और अफसोस उसके लिए जिसका जमीर मर जाए, अफसोस उसके लिए, मैंने कहा, जिसका कॉन्शियंस डेड हो जाए। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है ये जो जजमेंट ऑफ गॉड का पहला लेवल एग्जामिनिंग योरसेल्फ है, इसके अंदर जमीर का बड़ा हाथ है, क्योंकि खुदा हमारे जमीर से बात करता है और जमीर हमारा सोने नहीं देता फिर हमें, और हमारा जमीर हमें फिर मलामत करता है, तंबी करता है, हमसे बात करता है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, यहां पर सुनिए खास, गुनाह छूट नहीं रहा, ये बड़ी फिक्र की बात है, और जमीर मलामत भी नहीं कर रहा, ये बड़े खतरे की बात है। फिर से दोहराता हूं, मैंने कहा ये स्पेशल उन लोगों के लिए जिनका जमीर डेड हो चुका है, क्योंकि खुदा इस लेवल पे लाके जमीर से बात करता है। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं गुनाह छूट नहीं रहा, ये बड़े फिक्र की बात है, और जमीर मलामत भी नहीं कर रहा, ये खतरे की बात है। अगर आपका जमीर आपको मलामत नहीं करता तो ये खतरे की बात है, क्योंकि खुदा फिर आपसे बात नहीं कर रहा, खुदा आपसे कलाम नहीं कर रहा। और यहां पर एक आखिरी वर्ष है जो मैं आपको देना चाहता हूं, पहला यूहन्ना का खत, और हम उसका पहला चैप्टर, उसकी 8 और उसकी 9 वर्ष को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का खत और उसका पहला चैप्टर, उसकी 8 और उसकी 9 वर्ष में लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम सच्चाई में नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। हालेलुया। इस वर्ष के साथ ये पहला लेवल खत्म होता है। हमने कुरिन्थियों की आयत पढ़ी है, अगर तुम अपने आप को परखते तो सजा ना पाते। अगर हम परखें अपने आप को और हमें ऐब लगे, हमें अपने झूठ नजर आए, अपना व्यभिचार, अपनी बदकारियां, अपने सब गुनाह हमें नजर आए, तो फिर यूहन्ना पहला बाब और उसकी 8 और 9 वर्ष को कभी मत भूलिए, क्योंकि यहां पर यह सब लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वह हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें हमारी सारी नाराजगी से पाप करने में सच्चा और आदिल है। आप डिप्रेशन में मत जियो। आप कितने बड़े पापी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ये कहती है कि आपको सिर्फ उसके ब्लड पर ध्यान करना है। मुझे याद है कुछ टाइम पहले एक बुक में मैंने पढ़ा, जो मर्दे खुदा अभी खुदा में सो चुके थे, एवेंजलिस्ट बिली ग्राम, दुनिया के सबसे बड़े, बहुत बड़े वो मुबशर गुजरे, एवेंजलिस्ट गुजरे। वो कहते सुबह सवेरे मैं उठा दुआ के लिए और शैतान मेरे सामने आया और ऐसा तुमार, एक ऐसा, वो पुराने जमाने में तुमार होते थे, तुमार को खोला और कहा ए बिली ग्राम, इतने तेरे गुनाह हैं, और ऊपर से नीचे तक पढ़। और बिली ग्राम ने कहा मैंने उनको पढ़ा और सच में वो मैंने किए थे।
और फिर एक और तुमार वो खोलता है और कहता देख ये सब भी तूने किए। और बिली ग्राम कहता है उस वक्त खुदा की रूह ने मुझसे बात की, कहा कि बोल इससे कि यीशु मसीह के खून के वसीले से ये सब धुल चुके हैं। और उन्होंने शैतान से कहा इन तुमारों के ऊपर लिख दे अपने हाथों से कि यीशु के लहू से ये सब मिट चुके हैं। और कहते हैं ये सब मैंने कहा तो उसी टाइम वो मेरे सामने से भागा। आप अगर अपनी लाइफ के पापों की वजह से कंफ्यूज हो तो मैं आपको जीसस क्राइस्ट दिखाता हूं, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए बलिदान हुआ। वो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाह छोटे हैं कि बड़े हैं उसके लिए मायने नहीं करता, फकत मायने करता हमारा कन्फेस करना, हमारा इतराफ करना, हमारा इकरार करना। और यहां पर लिखा है वो तुम्हें तमाम रास्ते से पाक करने में सच्चा और आदल है। हालेलुया। सो हमने आज 3 levels ऑफ जजमेंट ऑफ गॉड, ये बड़ा स्पेशल टॉपिक है और इसका हमने पहला लेवल देखा एग्जामिनिंग योरसेल्फ। और मैं ये कहता हूं हम लोगों पर काम करने से ज्यादा अपने आप पर काम करें। हालेलुया। और ये सरमन आपको ग्रेस बख्शे, आपको विजडम बख्शे, आपको खुदा में चलना सिखाए, आपको खुदा में बढ़ना सिखाए। और मेरी ये दुआ है खुदा का खादम होने के नाते ये चीजें आपको मसीह में बिल्ड अप करें, आप मसीह में बढ़ पाओ। हर तरह की पाप की आत्मा, हर तरह की झूठ की आत्मा, हर तरह की नापाकी आपकी लाइफ को छोड़कर चली जाए। मैं खुदा का खादम होने के नाते इस टाइम जितने इस सरमन को सुन रखे हो मैं आपकी लाइफ को छूता हूं और मेरा खुदा आपको ब्लेस करे और हर तरह के पाप से आपको आजाद करे। और ये ग्रेस बख्शे आप लोगों पर काम करने से ज्यादा अपने आप पर काम कर पाओ। और ना सिर्फ आप अकेले स्वर्ग में जाओ बल्कि बतेरों को लेकर जाओ। यीशु के जलाली और कादर नाम से हम ये सब मांगते और कबूल करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो आज के सच्चे समय के लिए जिसको हमने खुदा की हजूरी में गुजारा है। और हम बहुत जल्द इसका पार्ट 2 मतलब आगे, चूंकि इसके 2 लेवल्स अभी और बाकी है और खुदा ने चाहा तो हम बहुत जल्द हम उनको भी आपके साथ शेयर करेंगे। खुदा आपको और आपके घरानों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।